आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। कि गुजर रहा हूँ यहाँ से भी गुजर जाऊंगा, गुजर रहा हूँ यहाँ से भी गुजर जाऊंगा, मैं वक्त हूँ कहीं ठहरा तो मर जाऊंगा। आइए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत आज का ये प्रोग्राम है और उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत आपकी ये समातें। आज इस मुशायरे की सदारत कर रहे इज्जत माब बावकार शख्सियत जनाब तौफीक अहमद साहब, मेहमान खुसूसी जनाब जहीरुल्लाह साहब, कन्वीनर मुशायरा जनाब मोहम्मद सरदार तौफीक अहमद साहब और दीगर मेहमानान, सबका इस्तकबाल है। आइए दोस्तों, वक्त ना लेते हुए बिना किसी तमहीद के मैं आवाज देने जा रहा हूँ और जो हमारे मोहतरम भी हैं, काबिले एहतराम भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, जिनसे हम लोग जिनके तजर्बे से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और ये जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारा ये जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं रोशन होता है। मेरी मुराद है सैयद सबीउल्लाह हसन साहिब से। उन्हें इस शेर के साथ मैं दावत सुखन दे रहा हूँ कि खुद कभी मेरे घर में फैसला नहीं होता, खुद कभी मेरे घर में फैसला नहीं होता जब तक बुजुर्गों का मशवरा नहीं होता। मेरी मुराद है हसन सबीउल्लाह साहिब से। मुअज़्ज़िज़ शोराए कराम और मुअज़्ज़िज़ सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले अपने आए हुए मेहमान शोराए कराम का खैर मकदम करता हूँ, चूँकि मैं मुकामी हूँ और सरज़मीन आज़म के मशहूर व मारूफ शायर अहले बैत जो पाकिस्तान में जिनका अभी इंतकाल हुआ, जनाब मोहतरम रेहान आज़मी साहब से आप सभी लोग वाकिफ़ और उन्हीं के चंद अशार नाते पाक लज़ा फरमाए। सरबाज़ मोहम्मद का है मज़ा, मेरे लब नाते रसूल है। बहुत अच्छे। सरबाज़ मोहम्मद का है मज़ा, मेरे लब नाते रसूल है और मुझे सुन रहा है मेरा खुदा, मेरे लब नाते रसूल है। बहुत अच्छे, वाह वाह। ये समाते जो है में ये जो रंग नूर की है घटा, ये दुरूद का है जो सिलसिला, मेरे लब नाते रसूल है। बहुत अच्छे, वाह वाह। मैं ज़मीन पे महल कलाम हूँ, सरे अर्श है मेरी गुफ्तगू, ये अली अली की जो है सदा, मेरे लब नाते रसूल है। वाह वाह। सरबाज़ मोहम्मद, मतलब आप लोग सुभान अल्लाह कह दीजिए। है मज़ा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये शेर भी हज़रात मज़ा फरमा लें। ये नमाज भी है अज़ान भी, यही बंदगी की है शान भी, मुझे वाइज़ों का है खौफ क्या, मेरे लब नाते रसूल है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। और ये शर्मी इरशाद। मैं मरीज हूँ वो तबीब है, ये
शिफा तो मेरा नसीब है, ऐ मसीह मुझको ना दे दवा, मेरे लात नाते रसूल है। और चंद इजाजत है? इरशाद। हमने कहा कुछ और हो जाए भाई। अब पर्चे पे चर्चा होगी। 4 मिसरे मुलाजा फरमाए। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, और तेरी सहर सहर न रही रात हो गई, तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। और इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर, इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर, तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई, तेरे दिनों की शुरुआत हो गई। और जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, और तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर, तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। और शेर मुलाजा फरमाए कि जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं, जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं, और तुम्हें तो अब तुम्हारे लोग भी मक्कार कहते हैं, तुम्हें तो अब तुम्हारे लोग ही मक्कार कहते हैं। और जो सरकारें बनाती हैं शरीयत वो नहीं होती, जो सरकारें बनाती हैं शरीयत वो नहीं होती, शरीयत तो वही है जो मेरे सरकार कहते हैं, शरीयत तो वही है जो मेरे सरकार कहते हैं। और तुम्हारे दिन भी शायद आ गए आराम करने के, तुम्हारे दिन भी शायद आ गए आराम करने के, सियासत के मसीहा अब तुम्हें बीमार कहते हैं, सियासत के मसीहा अब तुम्हें बीमार कहते हैं। मुलाजा फरमाए कि और ये 4 मिसरे और मुलाजा फरमाए इरशाद कि बुलंदियों ने मेरी कब तुझे गिराया है, बुलंदियों ने मेरी कब तुझे गिराया है, तेरे खुदा ने तुझे खाक में मिलाया है, तेरे खुदा ने तुझे खाक में मिलाया है। और सुलाए जाएंगे 2 गज जमीन के नीचे। मुलाजा फरमाए शेर बतौर खास, सुलाए जाएंगे 2 गज जमीन के नीचे, जभी तो हमने बड़ा घर नहीं बनाया है, जभी तो हमने बड़ा घर नहीं बनाया है। और ये शेर मुलाजा फरमाए कि इसीलिए मेरे बच्चों में कोई ऐब नहीं, इसीलिए मेरे बच्चों में कोई ऐब नहीं, हराम रिज़्क़ का लुक़मा नहीं खिलाया है, हराम रिज़्क़ का लुक़मा नहीं खिलाया है। और हज़रात ये बाबरी मस्जिद की पुकार नज़्म है, चंद अशार एक मतला और चंद अशार मुलाजा फरमा लें। बाबरी मस्जिद की पुकार क्या है? अर्ज करता हूँ कि निशाने अमन और मोहब्बत की एतबार थी मैं, निशाने अमन मोहब्बत की एतबार थी मैं, कि सिर्फ एक इमारत नहीं वक़ार थी मैं, कि सिर्फ एक इमारत नहीं वक़ार थी मैं। तो हुई थी जब मेरी तामीर जब फसाद न था। बतौर खास बहुत अच्छे कि हुई थी जब मेरी तामीर
जब फसाद न था मेरे वजूद को लेकर कोई तजाद न था, न जाने कब कोई साजिश मेरे खिलाफ हुई, न जाने किस लिए मैं वजह इख्तिलाफ हुई, न जाने किस लिए मैं वजह इख्तिलाफ हुई। तो शेर मौला फरमाए कि मेरे खिलाफ तासुफ का रत चलाया गया, मेरे खिलाफ तासुफ का रत चलाया गया और मेरे वजूद को एक मसला बनाया गया, मेरे वजूद को एक मसला बनाया गया। तो सियासी नफरतों का खा गया असर मुझको। सुनिए बाबरी मस्जिद की पुकार कि सियासी नफरतों का खा गया असर मुझको, गिरा दिया गया ताकत के जोर पर मुझको, गिरा दिया गया ताकत के जोर पर मुझको। तो लगे हैं जख्म जो उनसे कराहती हूँ मैं, लगे हैं जख्म जो उनसे कराहती हूँ मैं, कि अदलगाहों से इंसाफ चाहती हूँ मैं। तो पुकार है दरे इंसाफ हुआ किया जाए, पुकार है दरे इंसाफ हुआ किया जाए, मेरे वजूद को तस्लीम कर लिया जाए, मेरे वजूद को तस्लीम कर लिया जाए। जहां पे थी मेरी तस्वीर फिर वहीं पर हो। मुलाजा फरमाएंगे कि जहां पे थी मेरी तस्वीर फिर वहीं पर हो, तकाजा है मेरी तामीर फिर वहीं पर हो। फिर उसके बाद जमीन पर भी बात की जाए, फिर उसके बाद जमीन पर भी बात की जाए, कि फिर गुमान और यकीन पर भी बात की जाए। जहां पे मैं थी अगर वो जमीन है नाजायज, क्या बात, सुनिएगा शेर कि जहां पे मैं थी अगर वो जमीन है नाजायज, तो जो भी चाहे वहां पर रहे सदा फायज, तो जो भी चाहे वहां पर रहे सदा फायज। अगर सबूत मिले वो जमीन गैर की है, अगर सबूत मिले वो जमीन गैर की है, खुदा के घर की नहीं वो जमीन लहर की है। तो आखिरी दो शेरों में मुर्जा फरमा रहे, किताब हक में लिखा है ये बात आम भी है, किताब हक में लिखा है ये बात आम भी है, गलत जगह तो मेरे वास्ते हराम भी है, गलत जगह तो मेरे वास्ते हराम भी है। अब उस ज़मीन पे कोई गुफ्तगू न की जाए, अब उस ज़मीन पे कोई गुफ्तगू न की जाए, कि जिसका हक है उसी को ये सौंप दी जाए, कि जिसका हक है उसी को ये सौंप दी जाए। खुदा हाफिज।